में क्या अंतर है? बोले जैसे गंगा जी में और गंगा जल में अंतर है, वही भगवान में और इंसान में अंतर है। गंगा जी और गंगा जल में क्या अंतर है? बोले देखो, आप गंगा जी से एक लोटा पानी भर करके लाओ, गंगा जल भर के लाओ, और उस गंगा जल में अगर कुत्ते ने मुंह लगा दिया तो आप वो गंगा जल पी नहीं सकते। पी लोगे? नहीं पी पाओगे। लेकिन गंगा में महाराज कुत्ता जिंदा भी बह रहा है, मुर्दा भी बह रहा है, फिर भी पी भी रहे, ना भी रहे। कभी आपको लगा कि कुत्ता बह रहा है? हा? ध्यान देना, उसी गंगा से लोटा भर करके लाए, यानी परमात्मा कौन? गंगा जी की तरह। ये जीवात्मा कौन? ईश्वर अंश। गंगा का अंश कौन? गंगा जल। और ईश्वर का अंश कौन? ये जीवात्मा। हम और आप गंगा जल की तरह हैं और परमात्मा गंगा जी की तरह है। गंगा जल में तो दोष आ सकता है, लेकिन गंगा जी में दोष नहीं आता मेरे भाई। इसलिए इस महाराज की कथा को कभी स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं समझनी चाहिए। ये महाराज की कथा तो आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। जब ये आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिलते हैं, उस मिलन का नाम है महारास। रसो वै स रासः रसानाम समूह रासः। जहां आत्मा रूपी अनेक रस उस परमात्मा से मिल जाते हैं, उसका नाम है महारास। बहुत सुंदर जमुना के किनारे आत्मा रूपी गोपियों से परमात्मा का मिलन होने वाला है, और उसके लिए भगवान ने बांसुरी में एक सुंदर दिव्य गीत गुनगुनाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कांतो जवलोल कुंडलः। भगवान ने अपनी बांसुरी में ऐसा सुंदर गीत बजाया, मानो बांसुरी को दूत बना करके गोपियों के पास में भेजा, और मानो भगवान ने गोपियों को संदेशा दिया, गोपियों तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। गोपियों से मानो बांसुरी के माध्यम से निमंत्रण दिया, और जिस गोपी ने सुना कि मुझे भगवान बुला रहे हैं, वो अपना जो भी काम कर रही थी उस काम को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, जरा एक नजर डाल करके देखो कौन गोपी क्या काम करके कर रही थी और क्या छोड़ करके जा रही है। दूहंत्यो भी काश्चिद दोहम हित्वा समत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययु। कुछ गोपियां दूध निकाल रही थी, और जैसी बंसी ने कहा कि भगवान बुला रहे हैं, दूध निकालना छोड़ा और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां अपने घर में भोजन बना रही थी, और जैसी बंसी ने कहा कि भगवान बुला रहे हैं, वैसे भोजन बनाना तो छोड़ा और भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, जरा ध्यान से देखो इस लीला को। कुछ गोपियों के साथ में तो बड़ा अटपटा हो गया। क्या अटपटा हुआ? लिम्पन्ते प्रविजन्त्योन्या अंजन्ते काष्ठलोचने। कुछ गोपियां अपने आंख में काजल लगा रही थी, और जैसे भगवान की बंसी बजी और मानो उसने गोपियों का मन चुराया, और जैसे मन चुराया तो सजनों, जब मन नहीं होता ना किसी काम में तो काम उल्टा सीधा ही होता है। कभी देखना, बिना मन के कोई काम करता है ना, वो उल्टा सीधा ही होगा। मन कहीं हम कहीं। मान लो बेटा प्रदेश चला गया, पति प्रदेश चला गया, पीछे से कोई माता बहन भोजन बनाती है तो या तो नमक डालना भूल जाएगी या नमक डबल डाल देगी, ज्यादा डाल देगी। ऐसा ही होता है, क्योंकि उसके ख्यालों में खोई रहती है ना, मन तो वो चुरा करके ले गया। तो संसार के साधारण प्राणी के ख्यालों में जब उल्टा सीधा हो जाता है, तो जहां भगवान का मामला हो मेरे भाई, वहां गोपियों की ऐसी दशा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोपियां आंख में काजल लगा रही थीं,
और जैसी बंसी ने कहा भगवान बुला रहे हैं, मन को चुराया, वैसी गोपियों ने क्या, जो काजल आंख में लगाना था ना, वो डिबिया का पूरा काजल निकाल करके मुंह पे लगा लिया, पूरा मुंह काला काला। महाराज लिम्पन के कुछ गोपियां लीप रही थी, क्या चौका नहीं, वो 7 हफ्ते में गोरा बनने वाला, समझ गए? पहले भी होता था, आजकल तो नकली होता है, पहले असली होता था। हाँ? अच्छा, उससे आदमी गोरा हो जाता है क्या? है? ऐसा करना, अपनी भैंस के ऊपर लगा करके देखना, अगर भैंस गोरी हो जाए तो फिर मुझे बताना, फिर मैं भी लगा लूंगा। मेरे भाई, जो भगवान ने रूप दिया है ना वही रहेगा, चाहे कुछ भी लगा लो। जो रूप दिया है, इंसान अगर चेहरे से काला है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर दिल से काला है ना, और आज का जो संसार है, दुनिया वाले हैं, वो कैसे हैं? बोले मतलब के ये दुनिया वाले, मुख जिनके गोरे, दिल जिनके काले, बस ये मामला गड़बड़ है। अगर आपका चेहरा काला है, शरीर काला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखो, गोपियां काजल आंखों में लगा रही थी, भगवान ने ऐसी लीला की, उनके मुंह पे काजल लग गया महाराज। हाँ? और जो वो मुंह पे लगाना था वो बालों में लगा लिया, बाल सफेद सफेद हो गए, और उल्टे सीधे कपड़े पहन करके भगवान से मिलने के लिए चली। क्यों भगवान ने ऐसी दशा क्यों की? भगवान हमें बताना चाहते हैं कि हे जीव, मुझसे मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि तेरा चेहरा गोरा हो, मुझसे मिलने के लिए जरूरी नहीं है कि तेरा चेहरा सुंदर हो, मुझसे मिलने के लिए जरूरी नहीं तेरे बाल काले हो, मुझसे मिलने के लिए जरूरी नहीं तेरे कपड़े चमकीले धमकीले हो, मुझसे मिलने के लिए जरूरी है तेरा हृदय पवित्र हो, साफ हो, और उस हृदय में प्रेम हो। मुझसे मिलने के लिए, बस यही बताने के लिए भगवान ने गोपियों की ऐसी दशा की। और गोपियां भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं और कह रही हैं, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे फुलवा तोड़ती छोड़ाई रे नंद लाला, ओ फुलवा तोड़ती छोड़ाई रे नंद लाला, नंद लाला मारो गोपाला, हाँ नंद लाला रे मारा गोपाला, ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज में तो पनघट पर सुनी थी, बंसी की आवाज में तो पनघट पर सुनी थी, बंसी की आवाज में तो
पर सुनी थी, बंसी की आवाज में तो पनघट पर सुनी। ओ घड़लो ओ घड़लो ओ घड़लो डूबती छोड़ाई रे नंद लाला, ओ घड़लो डूबती छोड़ाई रे नंद लाला। नंद लाला मारो गोपाला, हाँ नंद लाला रे मारो गोपाला। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। सारी गोपियां भगवान को उल्हावना देती हुई जमुना के तट पर पहुंच गईं। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करते हुए भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। ब्रूतागमन कारणम, गोपियों ये तो बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। अब जैसी गोपियों ने सुना कि आने का कारण क्या है भगवान पूछ रहे हैं, तो गोपियों के पास में कोई जवाब नहीं है। क्यों? अभी तो बंसी को दूत बना करके निमंत्रण दिया है कि भगवान बुला रहे हैं, और जैसे ही दौड़ करके भगवान के पास आई तो भगवान ही पूछ रहे हैं, बताओ कैसे आना हुआ, क्या कारण है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप किसी को भोजन का निमंत्रण दे दो कि भैया हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आना, और वो बेचारा भोजन करने के लिए दोपहर को 12 बजे भूखा प्यासा तुम्हारे यहाँ पहुंचे, और तुम दरवाजे पर ऐसे हाथ लगा के खड़े हो जाओ और पूछो कैसे आए, का काम भैया, कैसे ना आना हुआ। अब वो क्या बोलेगा बेचारा? हाँ? तुमने ही निमंत्रण दे करके बुलाया है और तुम ही उससे पूछ रहे हो कैसे आना हुआ। हाँ? भगवान ने ही तो बंसी के द्वारा निमंत्रण दिया गोपियों को, और अब भगवान ही पूछ रहे हैं, बताओ गोपियों तुम्हारे आने का कारण क्या है। गोपियां चुपचाप हैं। भगवान कहने लगे, गोपियों रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात व्रजम में हम तेयम स्त्री भी सुमध्यमः। अरे गोपियों, सबसे पहली बात तो तुम स्त्रियां, स्त्री को तो दिन में भी गांव में भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए। हाँ? स्त्री को तो दिन में भी अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, और तुम दिन में नहीं, वो भी रात में, वो भी अकेले। ब्रूतागमन कारणम, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें वो भी जंगल में आना पड़ा, गांव में नहीं। गोपियां चुपचाप बैठी हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। भगवान कह रहे हैं, मातर पितर पुत्रा। देखो गोपियां सब कुछ छोड़ करके आई हैं, फिर भी भगवान उनको सबकी याद दिला रहे हैं। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि मैं जरा देखूं तो सही, वैसे तो गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी गोपियों के मन में थोड़ा कुछ शेष तो नहीं है दुनिया के प्रति, क्योंकि जब तक संसार के प्रति थोड़ा भी हमारा अपनापन है, भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। देखो गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। आपने, हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, अब आपकी हमारी परीक्षा ले तो कोई बड़ी बात नहीं है भगवान।
भगवान सबकी याद दिला रहे हैं, माता की, पिता की, भाई की, पति की, पुत्रों की, लेकिन गोपियों को किसी की याद नहीं आ रही है, बस भगवान की ओर देख रही है। भगवान बोले, गोपियों मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पतियों में आपस में खटपट होगी, तुम्हारे पति की और तुम्हारी, तब तुम मेरे पास में आई हो। ऐसा लगता है झगड़ा हो गया और तुम मेरे पास में आई हो कि मैं राजीनामा करवा दूं, इसीलिए आई हो ना। पर देखो गोपियों, एक बात का ध्यान रखना, आप लोग शांति से आगे खिसका करो भैया। आप लोग हल्ला गुल्ला करने लग जाते हो सरकते समय भी। यहाँ और लोगों की आदत होती है क्या, जहाँ बैठ गए ना उनसे कहो ना आगे आगे आओ, तो वो सोचते हैं इस जमीन का तो पट्टा हमने ही करवा रखा, आगे कैसे बढ़े, ये तो हमारी है, वो वहां से आगे बढ़ता ही नहीं है। हाँ, मैंने कई बार देखा है, एक व्यक्ति अगर आज यहाँ बैठ गया और दूसरे दिन थोड़ा लेट आया, वहां कोई दूसरा बैठ गया तो लड़ेगा उससे, खड़ा हो, क्यों, जगह मेरी है, जगह मेरी है, खड़ा हो। अरे भैया तूने कब रजिस्ट्री करवा ली इस जगह की, मैं तो समझ में ही नहीं आता। उसे झगड़ेगा, वो बैठेगा नहीं, कथा सुनने के लिए आया और उस जगह के लिए झगड़ेगा, खड़ा हो, इस जगह तो मैं बैठूंगा। ऐसा नहीं, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाओ। और मेरे भाई स्थान कम है, आप लोग ज्यादा हो, तो अब उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप आगे सरक करके खिसक करके बैठिए, क्योंकि आप लोगों का प्रेम भाव स्नेह महाराज श्री के प्रति इतना है, भगवान की कथा के प्रति इतना है कि आप लोग दूर दूर से, महाराज जब मैं आज आ रहा था तो रास्ते में देख रहा था कि काफी लोग बेचारे 10 बजे से पैदल चलना शुरू कर देते हैं, दूर दूर से चलते चलते, बूढ़ी मैया, बूढ़े बाबा, बच्चे, ओ चलते 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 चलते, और ये इतनी दूर पहुंचते हैं। महाराज आप लोग जो एक एक पग यहाँ के लिए धरते हो ना, मानो एक एक पग में एक एक यज्ञ का फल मिल रहा है आपको। साधन से आप यहाँ तक आ गए, उनको कम फल मिला, और जो पैदल यहाँ तक आए हैं तो वो दुखी मत होना, उनको भगवान ज्यादा फल देंगे, क्योंकि उन्होंने ज्यादा तपस्या की है, ज्यादा परिश्रम किया है। तो बहुत सुंदर सजनों, आप लोगों का भाव, आप लोगों का स्नेह कथा के प्रति, सत्संग के प्रति बहुत ही सुंदर है। चलिए शांति के साथ में हम इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, आनंद आएगा। भगवान कहते हैं, गोपियों ऐसा लगता है तुम्हारे पतियों से जरूर खटपट हो गई होगी और तुम मेरे पास में आई हो कि मैं राजीनामा करवा दूं। लेकिन गोपियों एक बात ध्यान रखना, जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति का त्याग नहीं करती, चाहे पति कैसा भी क्यों न हो। दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, पति स्त्री हातव्यो लोकेप्सु पात की। चाहे पति वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, कैसा भी क्यों न हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री कभी पति का त्याग नहीं करती, और पति की सेवा के प्रभाव से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। चाहे पत्नी ने जिंदगी में कभी एक माला नहीं जपी हो और अपने सास ससुर की माँ बाप समझ करके सेवा की है, पति की भगवान समझ करके सेवा की है, तो बिना कभी मंदिर जाए, बिना किसी माला के, और उसे परमात्मा का परम लोक प्राप्त हो जाता है। अनुसुईया माता ने तो अपने पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवताओं को छोटा छोटा बना दिया महाराजा। उस वही तो प्रभाव था, और कौन सा प्रभाव था। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, और तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। इसलिए गोपियों, और पतिव्रता की तो पहचान भी तभी होती है, पत्नी वास्तव में धर्म पत्नी है या नहीं है कब पता चलता है, जब पति पर मुसीबत आती है और फिर कंधे से कंधा मिला करके साथ दे, तब तो वो धर्म पत्नी है। नहीं तो फिर काहे की धर्म पत्नी भैया। पत्नी तो मिलना आसान है, पर धर्म पत्नी मिलना बड़ा मुश्किल है। पत्नी और धर्म पत्नी में क्या अंतर है? बोले धर्म पत्नी वो है जो खुद भी धर्म पे चले, पति को भी धर्म पे चलाए। और पत्नी कौन है? बोले जो पति से हर समय रहे तनी तनी, उसका नाम पत्नी। हर बात पे तन जाए महाराज, हर बात पे तन जाए, उसका नाम है पत्नी। तो भैया पत्नी मत बनो, धर्म पत्नी बनो, तो जीवन सुख में रहेगा। दोनों प्रेम से रहो।
देख ध्यान देना, अगर पत्नी अपने अनुकूल मिल गई, अपने अनुकूल मिल जाए, तो ये मानो आपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया था। हाँ, ये मानो आपने बहुत बड़ा कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, जिसके फल स्वरूप आपको अनुकूल पत्नी मिली है। ये समझना चाहिए महाराज। और प्रतिकूल मिल जाए, अगर नई पटरी खा रही है तो भी उसको निभाओ। क्यों निभाओ? बोले भैया पटरी नहीं खा रही है, अगर नहीं निभाएंगे तो इस जन्म में तो ऐसी मिल गई, लेकिन नहीं निभाएंगे तो अगले जन्म में फिर यही मिलेगी। तो इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो छोड़ने से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो भोगने से छुटकारा मिलेगा। वो जैसी भी है उसको निभाओ, उसको जितना प्रेम देश के दो। क्यों? बोल जितना प्रेम दोगे इसी जन्म में लेखा जोखा खत्म, फिर अगले जन्म में दूसरी नहीं मिलेगी कोई बड़ी अप्सरा, और नहीं तो फिर यही तैयारी मिल जाएगी तुमको। ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो अगले जन्म में आपको इससे और अच्छी पत्नी मिले, तो महाराज चाहे कितनी भी कड़क सा पत्नी तुम्हारी क्यों ना हो, क्यों कितनी भी खराब क्यों ना हो, फिर भी उससे प्यार से ही बात करना, हंस करके बात करना, मुस्कुरा करके बात करना। हाँ, गारंटी की बात है, इस जन्म में इसका लेखा जोखा पूरा हो जाएगा, अगले जन्म में तुम जैसी चाहोगे वैसी मिल जाएगी। भगवान से प्रार्थना करना, वैसी मिलेगी। तो भगवान कहते हैं देखो, घर गृहिणी से होता है, ईंट पत्थरों से नहीं होता। पति और पत्नी जब प्रेम से झोपड़ी में भी रहते हैं तो वो भी किसी कोठी से कम नहीं है। और मेरे भाई बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। अगर पति पत्नी का आपस में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उन कोठियों में सिर फोड़ते रहना, उन कोठियों से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। और जहाँ प्रेम नहीं होता ना, जहाँ अपनापन नहीं होता ना, उस घर में भगवान तो क्या कोई इंसान भी आना नहीं चाहता। ये गारंटी की बात है मेरे भाई। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, आप जरा सोचो, आपके गांव में जो ज्यादा लड़ते झगड़ते हैं उनके यहाँ जाने में आप 4 बार सोचते होंगे। और जहाँ प्रेम और अपनापन होता है ना, वहां आपका मन करता होगा चलो एक बार तो मिल करके आते हैं। ये संसार का नियम है। तो जब संसार का प्राणी भी तुम्हारे यहाँ नहीं आना चाहता बिना प्रेम के, तो भगवान कैसे आएंगे? इसलिए भैया प्रेम से रहो, मिलकर के रहो। और देखो ये संसार है, छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है। भगवान कहते हैं गोपियों, पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र मित्र और नारी, इनकी आपत्ति के समय ही परीक्षा होती है कि ये अपने हैं या नहीं है। धीरज, हम बड़े धैर्यवान हैं, बड़े धैर्यवान हैं। कब पता चलेगा? जब मुसीबत आए, कोई समस्या आए, और फिर भी हम डगमगाएं नहीं, अटल रहें, यानी हम धैर्यवान हैं। हाँ? धर्म, हम धर्म पर कितने चलने वाले हैं ये तो मुसीबत के समय पता चलता है। घर में कुछ गड़बड़ हो गई, महाराज कोई घटना घट गई, ये लो साहब पोथी पतरा बंद करके रख दिया, रामायण बहा दी नर्मदा जी के अंदर ले जा करके। बोले भगवान ने दिया क्या? हा? हमने इतना धर्म किया, इतना कर्म किया, इतने धर्म पे चले, नियम पे चले, दिया क्या भगवान ने? धर्म कितना करने वाले हो, कितने धर्म पे चलने वाले हो, ये तो मुसीबत के समय ही पता चलता है। धीरज धर्म मित्र, कौन अपना मित्र है, कौन पराया है, ये तो भैया तभी पता चलता है जब मुश्किल आती है। और पत्नी कितनी अपनी है, कितनी साथ देने वाली है, ये भी मुसीबत के समय ही पता चलता है। इसलिए अगर मुश्किल जीवन में आए तो घबराना मत, ये सोच लेना कि भगवान ने ये मुश्किल इसलिए ला करके खड़ी करी है कि अब हमें पता चलेगा कौन अपना है और कौन
पर आया है। मुश्किलें इरादों को अजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है। मुश्किलें इरादों को अजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है। मुश्किलों से ना डर दोस्त, मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती है। मुश्किलें इंसान को जीना, इसलिए कभी भी मुश्किल आए, मुसीबत आए तो महाराज कभी घबराना मत। हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का स्मरण करना और यही कहना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हो हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं और मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं। जब मुसीबत आए, जब पर सजनों, मुसीबत में ही अपनों का पता चलता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्नी हो। तो गोपियों, तुम्हें पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियां बोली, प्रभु एक बात बताओ। क्या? बोले, एक पतिव्रता स्त्री थी जो बिना पति को खिलाए खाती नहीं थी, बिना पति को पंखा किए सोती नहीं थी। फिर बोले उसका पति परदेश जाने लगा तो पत्नी बोली, स्वामी जी मैं बिना आपको खिलाए कैसे खाऊंगी, बिना आपको पंखा किए कैसे सोऊंगी। तो वो पति बाजार में जाकर के अपनी एक तस्वीर लेकर के आया, फोटो लेके आया और कहा, देवी इस फोटो को भोग लगा के खा लेना और इसको पंखा करके सो जाना, तेरा नियम नहीं टूटेगा। अब वो पतिव्रता स्त्री जो थी ना सजनों, वो जो पतिव्रता स्त्री थी ना, वो महाराज उस फोटो को, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और आगे नहीं भी आओ तो हिल तो लो एक जगह बैठे बैठे ही। तो आगे आगे बोलने वाले सोचेंगे आप आगे आ रहे हो, ऐसे हिलोगे तो ही समझ जाएंगे कि हाँ आगे आ रहे। भले मत आओ, बैठे रहो उसी जगह पर हिलते रहो ऐसे ऐसे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊद दयाल की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाले की जय, नर्मदा मैया की की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बस अब शांति से आप लोग बैठ जाएं। तो सजनों, गोपियां कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, पतिव्रता स्त्री जो बिना पति को खिलाए खाती नहीं है, बिना पति को पंखा किए सोती नहीं है, पति फोटो दे करके उसे चला गया परदेश। अब पत्नी उसको पंखा करके फोटो को सो जाती है और फोटो को भोग लगा के खा लेती है। एक दिन कई वर्षों के बाद जेठ के महीने में भयंकर महाराज गर्मी, जून के महीने की भयंकर गर्मी, और उस गर्मी के महीने में उसका पति लौट करके वापस आया। और जब पति लौट करके आया तो वो स्त्री उस फोटो को पंखा कर रही है, दरवाजा बंद है और पति दरवाजा खटखटा रहा है। गोपियां कहती है, न्यायाधीश जी ये बताओ उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए, ये बताओ उस पतिव्रता को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो पति की दी हुई फोटो को पंखा कर रही है और पति दरवाजे पे खड़ा खड़ा धूप में गर्मी मर रहा है, क्या करना चाहिए। भगवान बोले, गोपियों इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे में,
अरे फोटो की सेवा किस लिए कर रही हो? उस असली पति को खुश करने के लिए। हाँ? तो जब असली पति दरवाजे पे खड़ा हुआ धूप में परेशान हो रहा है तो उस फोटो को पंखा छोड़ करके दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियों ने ताली बजा दी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियां कहने लगी, प्रभु ये संसार के जितने भी पति हैं ना, ये सब उस परमपिता परमात्मा की फोटो है। यानी दुनिया के पति की जो संसार का जो पति मिला है उसकी सेवा किस लिए करें? बोले वो परमपिता परमात्मा रूपी पति मिल जाए। और जब आप परमपिता परमात्मा रूपी पति मिल गए तो फिर इस फोटो की सेवा क्यों करें? फिर तो हम तो आपकी सेवा करेंगे महाराज, इसलिए हम आपके पास में आ गए। भगवान ने कहा, गोपियों में तो मेरी बात में खुद ही फंस गया। कोई बात नहीं, चलो तुम आ गई हो। तो गोपियों का भगवान ने श्रृंगार शुरू किया। गोपियों को अभिमान हो गया। गोपियां मन में सोचने लगी, देखो अभी तो भगवान कह रहे थे लौट जाओ, और अब कैसे हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और सजनों, जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, ध्यान रखना आप। भगवान कहते हैं अभिमान करने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे निर्मल मन वाला ही अच्छा लगता है, कपट कभी मुझे प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम। 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 मोही कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम और भाव से करिए। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय भगवान कहते हैं मुझे कपट बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, अभिमान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगना। भगवान के अंतर ध्यान होते ही गोपियों को होश आया, अरे भगवान कहाँ चले गए। अब गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, देखने लगी, बड़े बड़े पेड़ों से पूछने लगी, अरे वृक्षों पीपल बरगद तुम तो दूर तक देख सकते हो, जरा देख के बताओ कि हमारे भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या। हवा का झोंका आया, पीपल बरगद हिला और बोला हमें नहीं पता तुम्हारे भगवान का है। एक गोपी बोली, बहन तू कौन से पूछ रही है, ये पुरुष जाति के पौधे हैं, ये निष्ठुर हैं, इनको हमारा दर्द क्या पता। किसी कोमल चित्त वाले स्त्री जाति के पौधे से पूछ, वो बताएंगी कि भगवान कहाँ हैं। तो तुलसी से पूछा, क्वचिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सैत्वाली कुलेर्विभ्रद दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। अरे तुलसी, तुम तो भगवान के चरणों में निरंतर रहती हो, तुम बता दो भगवान तुम्हें दिखाई दे रहे हैं क्या, भगवान कहाँ हैं बता दो।
तो एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिली, तुलसी बोली मुझे तो नहीं पता भगवान कहाँ है। एक गोपी बोली बहन तू कौन से पूछ रही है, क्यों, ये तो हमारी सोत है और ये हमें बताएगी, ये तो बड़ी खुश हो रही होगी हम रो रही हैं तो। हाँ? और भैया सोत तो आटे की भी बनी हुई बुरी होती है, हकीकत की तो बहुत दूर की बात रही। आटे से कोई बना देना तो महाराज वो भी सहन नहीं होती एक दूसरे को। तो गोपियां कहती हैं इससे मत पूछ। इसके बाद में जब गोपियां महाराज इधर उधर देखने लगी, भगवान नहीं मिले, तो राधा रानी जो भगवान के साथ में थी उन्होंने मन में सोचा राधा रानी जीवाचार्य हैं कि जब तक गोपियों पर, ये गोपियां कौन है, आत्माएं, आत्माएं कौन, ये जीवात्मा आप और हम गोपी हैं। और सजनों राधा रानी जीवाचार्य हैं, इन आत्माओं की आचार्य हैं और राधा रानी की कृपा से ही परमात्मा मिलते हैं। तो राधा रानी ने मन में सोचा कि जब तक मैं भगवान के साथ हूँ तब तक इन जीवात्माओं को परमात्मा मिल नहीं सकते, इन पर कृपा करनी पड़ेगी। तो भगवान के पास में जो राधा रानी थी ना, उन्होंने मान कर लिया, मान। देखो गोपियों ने किया अभिमान, राधा रानी ने किया मान और भगवान हो गए अंतर्ध्यान। मान में और अभिमान में क्या अंतर है? देखो अभिमान तो उसे कहते हैं कि मैं कुछ हूं इसलिए सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, ये तो हो गया अभिमान। मैं कुछ हूं इसलिए सारी दुनिया मेरे पीछे है, ये तो हो गया अभिमान। और मान किसे कहते हैं? मान उसे कहते हैं कि कोई मेरा है और मैं किसी का हूं, उसे कहते हैं मान। उदाहरण से बताऊं, जैसे मानो किसी की पत्नी का नाम हो सीता और पति नींद में सोया सोया बोलने लग जाए गीता गीता, कहाँ हो गीता, कहाँ हो। अब उसकी पत्नी का नाम सीता और वो बोल रहा है गीता, और पत्नी के कानों में ये शब्द पड़ जाए गीता गीता गीता। हाँ? अब महाराज अगर पत्नी का नाम सीता है और पति बोल जाए गीता तो नींद में से उठाएगी पत्नी, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। क्या है? कौन है ये गीता? मैं आग लगा दूं उसके सर में। कौन है ये गीता, बता मेरे को, पता कौन है वो गीता? अरे कौन सी गीता? तुम अभी सोए सोए नाम ले रहे थे उसका, कौन है बता गीता? मेरे अलावा दूसरी गीता आई तो आई कैसे? ये उस पत्नी का अभिमान नहीं है, ये उस पत्नी का मान है। मान का मतलब क्या हुआ? मैं आपकी हूं और आप मेरे हो और हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आना नहीं चाहिए, ये मान है, अभिमान नहीं है। बंसी वालो सांवरो पलक ढाक तो ले और मैं ना देखूं और को तोय ना देखन दे। ना मैं किसी और को देखूं ना तू किसी और को देख, तू मुझे देख मैं तुझे देख, ये मान है। राधा रानी ने मान किया, गोपियों ने अभिमान किया। राधा रानी बोली प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान बोले तो जंगल में तेरे लिए कहां से लाऊं हाथी घोड़े, ये बता। नहीं प्रभु चला नहीं जाता मेरे से, बहुत थक गई मैं तो। भगवान ने कहा ऐसा कर तू मुझे ही घोड़ा बना ले, मां स्कंद आरू ये ताम मेरे कंधों पे बैठ जा। कहा ठीक है चलेगा, बैठ जाती हूँ। तो डाली का सहारा लेकर के जैसे ही राधा रानी भगवान के कंधों पर बैठने लगी, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां भी रोती रोती वहीं पहुंच गई जहां राधा रानी है। राधा रानी को गोपियां मिली और इसके बाद में राधा रानी और गोपियां मिलकर के भगवान को ढूंढ रही हैं, पूछ रही हैं, सबसे कह रही हैं अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, माखन चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, ओ राधा तेरा श्याम देखा, ओ राधा तेरा श्याम देखा, हो राधा तेरा श्याम देखा, हो राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, 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 गाय चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, गाय चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। और सजनों ढूंढते ढूंढते जब श्याम नहीं मिले, तो जब हमारा कोई प्रेमी हमें नहीं मिलता है, तो सजनों अंतिम रास्ता रहता है क्या? रोना और गुनगुनाना। राधा रानी और गोपियां सबसे पहले तो जो रास लीला हम लोग देखते हैं ना, ये रास लीला राधा रानी ने प्रारंभ की थी, गोपियों ने प्रारंभ की थी। रासाचार्य हैं गोपियां। एक गोपी कृष्ण बनी, एक गोपी पूतना बनी, पूतना बनी गोपी कृष्ण बनी, गोपी को दूध पिलाने का नाटक करती है, और कृष्ण बनी गोपी पूतना बनी गोपी को मारने का नाटक करती है। ये जो रासलीला देखते हैं ना, ये सबसे पहले गोपियों ने रासलीला की थी, वहीं से प्रारंभ हुई है ये रासलीला जो आज हम और आप लोग देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब भगवान नहीं मिले, तो सजनों अंतिम रास्ता रोना और गुनगुनाना। गोपियां रोती हुई गीत गाती हैं, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक तो अलग अलग गोपियों के समूह ने गाया है। कितनी गोपियां, इसकी कोई गिनती नहीं है। 18 गोपियों के समूह हैं, झुंड हैं। उसने एक एक समूह ने एक एक गीत गाया है। और जो 19वां श्लोक है वो स्वयं श्री राधा रानी ने गाया है। आइए, ज्यादा तो नहीं, एक श्लोक का अनुवाद हम लोग सुन लेंगे क्योंकि समय के अनुसार। जयति तेदिकम जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा
अधिकम जन्मना व्रजो। भगवान दुनिया में वन तो बहुत हैं, लेकिन जैसी महिमा श्री धाम वृंदावन की ब्रज की है ना, ऐसी महिमा कहीं की नहीं है। क्यों? ते जन्मना, आपके अवतार लेने के कारण, आपने ब्रज मंडल में अवतार लिया, इसलिए तीन लोग 14 भुवनों से भी अलग है, चारों धामों से निराला ब्रज धाम हो गया मेरे भाई। चारों धामों से निराला ब्रज धाम भगवान के अवतार लेने के कारण। हे प्रभु, आपकी महिमा का क्या गान करें। जब से आपने अवतार लिया है, श्रयति इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया लालायित रहती है, तरसती है, वो लक्ष्मी श्री धाम वृंदावन में लोट पोट हो रही है महाराज। वो लक्ष्मी सजनों, वृंदावन का भिखारी भी आपको गरीब नहीं मिलेगा, कभी भी ध्यान रखना। आप और हम जैसा भोजन नहीं करते हैं, उससे कहीं अच्छा भोजन वहां का भिखारी करता है, और टाइम टू टाइम। ये बात है। हाँ, वृंदावन में लक्ष्मी लोट पोट हो रही है। भैया आंधी तेज लग रही है मेरे को। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय। आज शिवरात्रि है ना, शिव जी के गण एकदम सभी आए हुए हैं। तो कभी वो नदी में स्नान करके आते हैं, कभी यज्ञ की परिक्रमा लगाते हैं, कभी कथा में आ जाते हैं। हाँ। ये भी खुलवा दे।